बात करते हैं, ठीक है? या कि आपको सबसे पहली जो फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी और कैसे मिली, उसकी थोड़ी प्रोसेस समझाइए। फर्स्ट फिल्म, हाँ एक फिल्म करी थी नहीं बताया आपको? नहीं पता है हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आज शूट अच्छा नहीं गया तो भगवान से बातें करने लगते हो आप कि क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं गया, उसका हाँ कुछ मतलब रीजन, मतलब डीपली आप सोचने लगते हो कि यार आज क्यों ऐसा हुआ। ऐसा कई बार होता है हाँ। एंड वी गेट ज़्यादा इमोशनल और फिर टीयर्स में कन्वर्ट भी हो जाता है। कभी रोए हो आप? या किस चीज पे रोना आता है? मेरे को सभी चीज़ पे रोना आता है। सभी। आपने सीरियल्स की और शूटिंग की बात की तो टीवी में लाइक कितने आवर्स का शूट होता है वो थोड़ा हमें बताइए, थोड़ी प्रैक्टिस बताइए कि क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है सीरियल्स में। ओके। इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करना है? बता दो मेरे को खुद का पता। करीना मैम, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। और आपने थोड़ा आज सुबह सुबह शूट रख दिया। ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग 8 बजे सुबह के शूट कर रहे हैं और ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है मेरा कि जो मैं 8 बजे मतलब सुबह सुबह शूट कर रहा हूँ। अभी कुछ मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि क्या पूछूं क्या नहीं, लेकिन हम करेंगे। सबसे पहले ना आप बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन, जो लोग आपको नहीं जानते हो। इंट्रोडक्शन में अभी मैं खुद की तारीफ तो क्या ही करूँ। नहीं मैं ये बोलूँगी कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कंटेंट क्रिएशन से और फिर मैं एक्टिंग के साइड टर्न हो गई और बस अभी मैं सीरियल मूवीज और उसमें अलग अलग कैरेक्टर अच्छे से कर पाऊँ उसकी ऐसी कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट में आपने तो निपटा दिया, लेकिन हम लोग करेंगे इसके ऊपर ही लॉन्ग बात करेंगे। ओके, सबसे पहले ना मैंने ऐसे बहुत कम लड़कियां देखी है मेरी लाइफ में कि जो इतने मतलब प्रोजेक्ट्स करे बैक टू बैक, उनको एड्स मिले। मैंने बहुत कम लोग देखे कि जो कर भी रहे लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स, एड्स, बैक टू बैक कोलैबोरेशन, वो बहुत ही एक कम लड़कियां और कुछ कुछ लड़कियां होती है कि जो कर पाती है। आई थिंक दैट इज बिकॉज लक फैक्टर। आई थिंक बिलीव आई एम करते हो आप लक में? यस आई एम डन। लकी इनफ कि मैं इतना काम आते जा रहा है और मैं करती जा रही हूँ। डन, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लक के ऊपर। सबसे पहले हम ना शुरू करते हैं। आई थिंक किसी को, बहुत कम लोगों को पता है, आई थिंक जो आपके क्लोज वंस होंगे या जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको पता होगा कि चाइल्डहुड कैसा रहा। चाइल्डहुड से हाँ शुरू करते हैं। कुछ अभी तो याद आ रहा है चाइल्डहुड के बारे में? हाँ मतलब चाइल्डहुड मेरा काफी अच्छा रहा। हम्म। मैं पहले से ही, जो टाउनशिप होता है ना उसमें ही रही हूँ। तो हम्म। मतलब 1 किलोमीटर में ही स्कूल है, हम्म। 1 किलोमीटर में ही शॉपिंग मॉल है सब। हम्म। तो क्लोज्ड प्लेस। और फिर आफ्टर ट्वेल्थ, और आई थिंक ट्वेल्थ में मैं अहमदाबाद आई हम्म। और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। तो पहले कहाँ पे रहते थे? मैं थी काठियावाड़ साइड, हम्म। गिर साइड। ओके। तो यहाँ कैसे आना हुआ और क्यों आए? मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ था हम्म। और मेरी मम्मी एडवोकेट है तो उनको भी हम्म। यहाँ पे काम ज्यादा रहता था। तो हमने डिसाइड किया कि हम अहमदाबाद आ जाते हैं। ओके। बहुत ना, ये भी कम लोगों को पता है। मुझे तो पता है आपकी स्टोरी, लेकिन एक बार बता दो कि कैसे बैकग्राउंड से आप आते हो, बिलोंग करते हो, और आपके फादर क्या करते थे, क्योंकि ये आज आई थिंक जानना बहुत ही जरूरी है कि देखो। ओके, फिल्म लाइन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है मेरे हाँ फैमिली वही। का। हम्म। मेरे फादर कॉर्पोरेट जॉब में हम्म। कॉर्पोरेट जॉब करते थे और मेरी मम्मी एडवोकेट थी। तो मतलब और सिंपल बैकग्राउंड, एक सिंपल मिडिल बैकग्राउंड, हाँ क्लास। या ओके। फिल्म कैसे मिलना शुरू हुई, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। फिल्म पहले तो मैं जब कंटेंट क्रिएशन करती थी तो समवेयर मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। हम्म। पर गाइडेंस नहीं थी मेरे पास कि कैसे करें। हम्म। तो वंस मैं अहमदाबाद आई, मेरा ट्वेल्थ खत्म हुआ, मैंने इंजीनियरिंग किया है तो मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। इंजीनियरिंग लोग ही ये सब कर सकते हैं, देखा है, ये इंजीनियरिंग हूँ मैं। तो मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। हम्म। तो आई थिंक थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से मैंने कंटेंट क्रिएशन तो स्टार्ट कर ही दिया था। हम्म। तो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिल रही थी मुझे। हम्म। फिर मैंने थोड़े छोटे छोटे शूट किए थे। फिर एक बार नहीं, मैंने 2 बार सीरियल के ऑडिशन दिए थे पहले। हम्म। ओपन ऑडिशन था उसमें दिया था।
पर फिर एक बार मैं जो अभी सीरियल कर ही रही हूँ, 4 साल से कर रही हूँ, वही सीरियल के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, काफी लड़कियों ने दिया था, पर आई थिंक उनको मेरा लुक सेट हो गया था। तब मेरे को इतना एक्टिंग आता नहीं था ऑनेस्टली, पर फिर मैंने ज्वाइन किया और काफी मैंने फिर सीरियल से सीखा, और 4 साल तक, मतलब 4 साल से मैं सीरियल कर रही हूँ, और उसके बाद साथ साथ में एक्सपीरियंस मिल गया, आपको आ गया, तो थोड़ा थोड़ा मूवीज में भी मैंने अप्लाई किया। और लेट्स टॉक अबाउट फिल्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कि आपको सबसे पहली जो फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी और कैसे मिली, उसकी थोड़ी प्रोसेस समझाइए। अच्छा, फर्स्ट फिल्म, हाँ एक फिल्म करी थी। नहीं पता है आपको? नहीं पता है। फर्स्ट फिल्म मैंने करी थी नाटक करके, पर कॉमर्शियली अभी ज्यादा चली नहीं है, बट या उसके लिए भी ऑडिशन ही दिया था, फिर स्क्रीन टेस्ट हुआ था, और उसके बाद मेरे को नाटक करके एक फिल्म थी, वो मिली कैसे थी? बस ऑडिशन दिया था। ऑडिशन ही देकर? तो मतलब आज जो हमें जो गर्ल्स देख रही है ये एपिसोड, और उनको फिल्म लाइन में या फिर एक्टिंग लाइन में जाना है, तो क्या आप एक एडवाइस देना चाहोगे? कि आप अभी तो काफी अलग अलग वेज से आप ऑडिशन दे सकते हो, बट मैंने भी यही किया था कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर से उनको ऑडिशन भेजो, अपना प्रोफाइल भेजो, और जब भी कोई फिल्म की रिक्वायरमेंट बाहर आती है तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को पता होता है, तो आप उनको प्रोफाइल भेज के रखोगे तो वो आपको अगर इन्फॉर्म करेंगे तो आप उसको ऑडिशन दे सकते हो। ओके। दूसरी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा डाइवर्ट होते, फिर से ये लाइन पे आते, ठीक है? आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, जैसे कि हमने पहले बात की, तो आई थिंक करते ही हो, ठीक है? कैसे हील करती है आपको स्पिरिचुअल एनर्जी? सो डीप 8 बजे डीप क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग से ज्यादा है कि होप ज्यादा देती है। होप, हाँ करेक्ट। अगर इवन इफ आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, पर इफ यू आर स्पिरिचुअली एक्टिव, तो आपको होप मिलती है कि नहीं, आगे का समय काफी बेहतर रहेगा, वो हमारा होप होता है, एंड दैट्स हीलिंग फॉर मी। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि आज शूट अच्छा नहीं गया तो भगवान से बातें करने लगते हो आप कि क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं गया, उसका कुछ रीजन, मतलब डीपली आप सोचने लगते हो कि यार आज क्यों ऐसा हुआ? ऐसा कई बार होता है, एंड वी गेट ज्यादा इमोशनल और फिर टीयर्स में कन्वर्ट भी हो जाता है, बट हाँ मैं भगवान से भी बात करती हूँ क्या, हाँ आज का दिन ऐसा गया, क्यों गया, अरे ये वो, बट वही अगेन होप कि हाँ कल अच्छा जाएगा। गुस्सा हो जाते हो कभी कभी भगवान के ऊपर? मेरे को गुस्सा कम आता है। ओह अच्छा। पर आता है तो फिर कंट्रोल नहीं रहता। पर मेरे को मेरा गुस्सा कन्वर्ट हो जाता है रोने पे। ओह ओके। क्योंकि इतना मैं गुस्सा नहीं दिखा पाती, तो मैं खुद रोने लगती हूँ। ठीक है। कभी रोए हो आप? किस चीज पे रोना आता? मेरे को सभी चीज पे रोना आता है। सभी? मतलब कोई अच्छी चीज हो तो भी? नहीं ऐसी नहीं, अच्छी चीज नहीं, मतलब छोटी बात होती है तो मेरे को रोना इजीली आ जाता है। मेरे को उस बात में मैं थोड़ी इमोशनल हूँ कि मैं अगर कुछ सोच भी लूँ तो मेरे को रोना आ जाता है, या मेरे को किसी ने थोड़े ऊंची आवाज से कुछ कह दिया तो भी मेरे को रोना आ जाता है। ओके। मतलब इमोशन बहुत ज्यादा है आपके अंदर। हाँ, तो आप जल्दी सैड, हैप्पी ऐसा हो जाता है आपका, मतलब एकदम? ये बात है कि मेरे को एक्साइटमेंट चीजों की है ना बहुत ज्यादा रहती है, मैं ज्यादा ही एक्सप्रेसिव हूँ। अगर मेरे को ज्यादा ही सैड फील हुआ तो मेरे शक्ल पे दिख जाता है कि मैं सैड हूँ, और मैं ज्यादा ही हैप्पी हूँ तो आपको मेरे आसपास रह के पता चल जाएगा कि इतनी खुश क्यों है। तो यस, मैं ओवरली एक्सप्रेस। अभी कैसा मूड है? अभी मेरा नॉर्मल मूड है कि थोड़ा मेरे को नींद आ रही है। नहीं, दैट इज बिकॉज आपने ही ये टाइमिंग रखा था। क्योंकि मैं 3 दिन से मॉर्निंग टू नाइट शूट कर रही हूँ, तो मेरे पास और हमें टाइम भी सेट करना था, तो मैंने सोचा मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम है। और कितने टाइम से मतलब हमारी बात चल रही थी और फाइनली आज का दिन आया और ये मुहूर्त निकला है। मतलब बहुत टाइम से हम लोग अप्रोच कर रहे थे। उसमें भी लाइक काफी टाइम जा रहा था, और फिर सेम
ये सीरियल की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी किसी और चीज में, तो मैंने फिर सोचा कि एक दिन सेट करके मॉर्निंग में ही कर देते हैं। हाँ, अभी आपने सीरियल्स की और शूटिंग की बात की, तो टीवी में लाइक कितने आवर्स का शूट होता है वो थोड़ा हमें बताइए, थोड़ी प्रैक्टिस बताइए कि क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। सीरियल्स में 12 आवर्स से ज्यादा तो शूट होता ही है। तो इफ आप सुबह के 9 बजे जा रहे हो तो आप रात के 10 बजे तक तो घर नहीं आओगे। आने का मन होता है बीच में कि छोड़ो भाई। कई बार हो जाता है कि आपका मूड नहीं है या आप तबीयत ठीक नहीं है, तब आपको काफी थकान लगती है और फिर ऐसा होता है कि आई नीड रेस्ट। पर डेली सोप है तो आपको रोज शूट करना ही होगा, टेलीकास्ट होता है। पर हाँ, सीरियल की मैं ये भी एक अच्छी बात बोलूंगी कि सीखने बहुत मिलता है। मेरी जर्नी सीरियल से स्टार्ट हुई है, तो मुझे सीरियल के लिए अलग ही रिस्पेक्ट है, क्योंकि सीरियल से आपको फायदा क्या होता है, आपको टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा मिल जाता है। फिर एक अच्छी बात होती है सीरियल एक्टर्स की कि आप दिन के बहुत सारे सीन करते होते हैं। मूवी में क्या है, एक सीन 2 सीन खत्म एक दिन में, तो इसमें हम मल्टीपल सीन करते हैं, जैसे कि 7 से 8। तो एक ही दिन में 7 से 8 स्क्रिप्ट आप याद कर रहे हो, तो आप जैसे 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 प्रैक्टिस होती जाती है तो आपको डायलॉग बहुत जल्दी याद रह जाते हैं। राइट। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप स्क्रिप्ट देख रहे हो, ओके डायलॉग याद है। ओके, ऐसा कभी हुआ है कि ऑन स्क्रीन डायलॉग ही भूल गए हो कि आगे क्या लाइन बोलनी हो, स्क्रिप्ट ही मतलब याद नहीं हो? होता है, सभी फिर को क्या होता करते है, हो? तो रीटेक तो ऑफ कोर्स सभी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या था हाँ, ऐसा, पर हाँ दैट इज नॉर्मल। फिर डायरेक्टर को क्या लगता है? ये मेकिंग प्रोसेस है कि आप अगर मिस्टेक कर रहे हो, आप भूल रहे हो, तो दैट्स नॉर्मल, ह्यूमन है ना, मशीन तो नहीं है, तो सब भूलते हैं। अभी अभी कितने प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं अभी मतलब करंटली? हाँ, मतलब सीरियल तो चालू ही है। 25th से मैं एक मूवी शूट कर रही हूँ, और फिर रिलीज में मेरी एक मूवी आ रही है 2nd को। कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। और फिर एक वेब सीरीज भी आ रही है। क्या बात है, मतलब प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं। ओके, इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करना है? बता दो, मेरे को खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना है। ओहो, फिर मैनेज कर पाओगे आप? इसलिए तो अभी मैं सीख रही हूँ ना सभी चीजें। क्यों खोलना है प्रोडक्शन हाउस, क्यों? पैसे ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब प्रोडक्शन है। एक्टर्स का जॉब तो काफी मेरे को उस हिसाब से इजी लगता है कि आना है, जाना है, एक्टिंग करके चले जाना है। हमको एक ही चीज पे फोकस करना होता है। प्रोडक्शन में काफी चीजें आती है, केओस काफी होता है, पर कहते हैं ना कि अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे इसी फील्ड के लिए आगे काम करना है। तो फिर एक्टिंग तो है ही, तो साथ में मुझे प्रोडक्शन साइड भी जाना है कि खुद का प्रोडक्शन हो, और फिर इन फ्यूचर मेरे को जैसे अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसे मैं किसी और को दे पाऊँ। राइट, एक्टर्स। हाँ, ये सही सोच है। राइट, ओके। आपको क्या लगता है हिंदी वर्सेस गुजराती कंपैरेटिवली आपको पता ही होगा कि थोड़ा कम चल रहा है। कोई भी अभी अभी जो लालो मूवी आई थी उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं, आपने देखी? जी नहीं, देखी नहीं है, पर मैं बहुत सून देखने वाली हूँ। मैं जैसे आप पता है मेरे को थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है अभी, नहीं हो पा रहा है, पर मेरे को देखनी है। और मेरे को काफी खुशी हुई है कि इतना 100 करोड़ प्लस अर्निंग हुई है, और बहुत अच्छी बात है गुजराती इंडस्ट्री के लिए। तो काफी इंडस्ट्री में सबको मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ फिल्म चल सकती है, कंटेंट इफ अच्छा है, कंटेंट में दम हो तो वो फटेगा। हाँ, तो ये काफी अच्छी चीज हुई है, और मैं तो बोलती हूँ ऐसी सभी फिल्म ऐसी अच्छी चलनी चाहिए, तो और अच्छी फिल्म गुजराती इंडस्ट्री में आएगी। और पहले जैसे था कि सभी एक्टर्स को मुंबई जाना पड़ता था, पर अभी अहमदाबाद ही सेंटर हो चुका है, और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बन रही है और एक्टर्स को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। राइट, ओके। लेकिन ये रेशियो ना बहुत ही कम है, आपको भी पता होगा कि मतलब 20-25 फिल्म आए उसमें से 2 चलती है, 3 चलती है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ले तो वो क्यों हो रहा है?
और कंपैरेटिवली हिंदी क्यों आगे बढ़ रही है? कंटेंट, अभी तो हिंदी भी, इफ कंटेंट नहीं है तो हिंदी भी नहीं चलती है। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट और आपकी मेकिंग क्या है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि गुजराती इंडस्ट्री में पैसा थोड़ा कम मिलता है, प्रोडक्शन में भी पैसा नहीं है। गलत बात है, लालो देख लो। हाँ, फिर कोई भी मूवीज देख लो, जैसे कि मल्हार जी वॉश की वश है, मल्हार बहुत। जी की मूवी आई थी ऑल द बेस्ट पंड्या, देख लीजिए। अगर आप अच्छी मूवी बना रहे हैं तो ये कोई बात ही नहीं आती। राइट, ओके। व्हाट्स योर अल्टीमेट ड्रीम? क्या करके जाना है, उतना अल्टीमेट बता दीजिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेरे लिए तो मतलब मेरे जो ड्रीम्स है इसी फील्ड को लेके वो थोड़े अचीव करने हैं। और यस, मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ, वही। ओके, रिलेशनशिप के ऊपर आते, थोड़ी बात उस पे करते हैं, ठीक है? कैसी होनी चाहिए रिलेशनशिप एक पार्टनर के साथ? अब ये मत बोलना बहुत सारी है, मम्मी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एक पार्टनर के साथ प्रॉपर बोल रहा हूँ। हाँ, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, आई विल से रिस्पेक्ट काफी इम्पोर्टेंट चीज है। रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ, मैं पॉइंट कर लेता हूँ। फिर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके काम के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओह, वर्क रिस्पेक्ट। हाँ, बिकॉज काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप हाँ, मतलब उसमें मैं देखो कैसा मानता हूँ पता है, जो झगड़े होते हैं, जो ब्रेकअप होता है, उसमें 80 to 85%, 90% आप पकड़ लो, बहुत छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वही कि आज तूने टाइम नहीं दिया, तू तो वहां पे गई थी, तू तो काम की वजह से ऑनलाइन थी पर मुझे रिप्लाई नहीं किया, ऐसा बहुत सारा होता है। हाँ, तो दैट इज नो रिस्पेक्ट फॉर वर्क। हाँ, वही कि अपने उनके काम को समझो, उनको समझो, उनको और जैसा भी है ऐसा मतलब जैसे भी पर्सन है वैसे ही एक्सेप्ट करो। एग्जाम्पल, आप कैसे हो? मैं थोड़ी सी मूडी हूँ आई गेस। हाँ, कि जैसे कि मैंने बताया मैं एक्सप्रेस ज्यादा करती हूँ, तो कभी मैं ज्यादा ही सैड होती हूँ तो मैं सैडनेस की तरफ ज्यादा चली जाती हूँ। इफ मैं हैप्पी होती हूँ तो मैं ज्यादा ओवर एक्साइटेड होती हूँ चीजों के लिए, तो वो चीज मेरी एक्सेप्ट होनी चाहिए आई गेस। तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बस बट ये होना चाहिए। और कई बार क्या होता है एक्टर्स लाइफ में, कि आप ज्यादा ही बिजी हो जाते हो ना, तो आप वर्क में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपको बाकी सब चीजें इतना माइंड में नहीं आती। करेक्ट। तो आप रियल लाइफ से थोड़ा ऐसे दूर चले जाते हो, क्योंकि आप वर्क, जैसे कि मैं सीरियल कर रही हूँ तो मैं अगर परी कैरेक्टर कर रही हूँ तो मैं सुबह से रात वही चीज कर रही हूँ, तो समवेयर वो कैरेक्टर आपके अंदर रह जाता है। इवन आफ्टर पैकअप आप उसी घर पे आके फिर ऐसा कोई रोल आप करते हो? नहीं, पर आप उसी फीलिंग में होते हो। ओके। अगर मैंने कुछ हैवी सीन कर लिया है, मेरे को ऐसा कई बार होता है कि मैंने कुछ हैवी सीन कर लिया है, ज्यादा एग्रेशन वाला सीन कर लिया है, तो वो फीलिंग मेरे अंदर रह जाती है। तो वो इजीली रिमूव नहीं होती है, वो घर आके भी उसी फीलिंग में आप होते फिर जो आपके क्लोज वन साथ देख रहे हैं ना, हाँ हमें भुगतना पड़ता है, ऐसा बोल रहे होंगे। तो थोड़ा सा स्पेस देना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये सब, और उनके वर्क को अंडरस्टैंड करना काफी इम्पोर्टेंट है। और कोई तीसरा पॉइंट, अगर रिस्पेक्ट, वर्क रिस्पेक्ट, फिर लॉयल्टी होनी चाहिए। किस टाइप की लॉयल्टी? कि ट्रस्ट ब्रेक ना हो। अभी तो सभी यंगस्टर को वही चाहिए होता है। हाँ, और वो अभी के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ऐसा नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, बट यस, इफ राइट पर्सन अगर मिल रहे तो आई थिंक ये सब चीजें इतनी सोचनी चलो नहीं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? राइट पर्सन आपने बोला, बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे। कैसे पता चले कि ये राइट पर्सन है? अभी ये मुझे नहीं पता। ये तो फिर तो कैसे हम अंडरस्टैंड करें, आपसे कैसे देखें कि राइट पर्सन, मतलब कैसे पता चलेगा? बातों से, उसके बिहेवियर से, उसके साथ रहने से, उसके गोल से? नेचुरल फीलिंग ना, कि आपको ऐसे इंट्यूशन आए कि हाँ जो भी हो रहा है सही हो रहा है।
अभी इसके ये आगे थोड़ा मुझे नहीं सन्ना पता है क्योंकि आई डोंट नो। ओके, ये थोड़ा सन्नाटा वाला माहौल हो गया। राइट, ओके। अब धीरे धीरे ना जंप लेते हैं और फ्रेंडशिप के ऊपर आते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप आपकी है, फ्रेंडशिप कैसी है अभी? फ्रेंडशिप अच्छी है, लाइक मेरे स्कूल फ्रेंड्स तो इतने अभी कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि मैंने सिटी चेंज कर ली थी, और फिर बट कॉलेज फ्रेंड्स है, 2-3 कॉलेज फ्रेंड्स हैं और वर्क फ्रेंड्स है जो, तो यस फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। और मैं ऐसी पर्सन हूँ कि जो हमेशा फ्रेंड्स के लिए खड़ी रहती है। ओह, ऐसा या है? मतलब 2 बजे आपको फोन करे तो आप आ जाते हो? हाँ, इफ नीड है, सीरियस नीड हाँ, है तो मैं आई विल बी देयर। अगर 12 घंटे का शूट करके आए, स्टिल परी आई विल बी देयर, कैरेक्टर में एग्रेसिव हो तो स्टिल भी आई आ विल बी जाते हो? देयर, स्टिल आई विल बी देयर। नाइस, तो फिर अच्छी है। फ्रेंडशिप की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? कि अच्छे टाइम में तो सभी होते हैं, पर जब हमारा टाइम सही नहीं चल रहा था तो फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं जो हमारे लिए खड़े होते हैं। ये थोड़ा रियलिटी बोली, एक्सपीरियंस बोला, मुझे ऐसा लग कि रहा आपकी अच्छी, ऐसा भी नहीं है इसमें, इसमें तो ओह माय गॉड, है। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि हमको लगता है कि हमारे फ्रेंड्स पर नहीं होते। अब थोड़ी वीडियो प्रोसेस के ऊपर आते हैं, मुझे ये जानना है कि हम इतनी फ्रेंडशिप पे थे, फ्रेंडशिप तो खत्म हो गया। बोलिए बोलिए, लॉयलिटी आपने बोला, हाँ नहीं वो तो रिलेशनशिप में बोला, हाँ फ्रेंडशिप के ऊपर तो हाँ डेफिनेशन मैंने पूछी थी। हाँ, हाँ, डेफिनेशन वही कि आपके साथ सुख दुख में खड़े रहें। और फ्रेंडशिप इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जब भी आपके पास कोई खुशी की कोई बात होती है तो आप किसे बताओगे? हाँ तो वो भी फ्रेंड्स है। ऐसे होंगे जो आप उनको बताओगे और आपके लिए खुश होंगे। अगर आप दुखी हो तो आप किसको बताओगे? तो आप फ्रेंड्स को बताओगे और आपके लिए खड़े रहेंगे। राइट। तो फ्रेंडशिप तो इम्पोर्टेंट है। लाइफ तो काफी अप एंड डाउन वाली होती है, बट या थोड़ा फन भी होना चाहिए जी, थोड़ा फन भी होना चाहिए आपके लाइफ में। अभी ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड है आपके या काफी है। जिसे सब शेयर करते हो? हाँ मतलब काफी सारे लोग हैं जिसे आप सब शेयर करते हो, या फिर मतलब कोई एक है, दो है? वी डू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ, तो हम लाइक सब शेयर करते सब हैं। शेयर करते हैं। ओके, तो कभी कभी आप सैड होते हो तो फिर तो आप यही करते होगे ना कि सीधा फ्रेंड्स के पास चले जाते हो और बता देते हो जो भी हुआ है वो? हाँ, काफी चीजें नहीं बता दी क्योंकि हाँ। थोड़ा ऐसा भी होता है ना कि सेल्फ तक अपने तक रखनी रखे तो होती है अच्छा मेरे है, को। वरना हाँ, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं बेइज्जती नहीं, पर सेल्फ हीलिंग वाली बात हो गई ना कि काफी चीजें होती है कि आपको सेल्फ हील। ओके। पर अगर मुझे सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मैं परेशान हो रही हूँ, तो मैं जाके शेयर करती हूँ, तो क्या आता, दुख तो वहीं खत्म हो गया, मैंने शेयर कर दिया। और फिर एडवाइस करेंगे ये कर वो कर वो कर, सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, तो आप मेहनत में ज्यादा बिलीव करते हो या लक में? दोनों। सिर्फ कैसे? लक से कुछ नहीं होता। हाँ। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बट इफ आप मेहनत भी कर रहे हो और आपका लक भी अच्छा है तो फिर और क्या चाहिए? ओके, इसको थोड़ा ना और भी ज्यादा एलोबरेट करते हैं, ठीक है? मेहनत कैसे? देखो मैं आपको बताऊं, आई थिंक सलमान खान ने ये बोला था, ठीक है, कि मैं आई थिंक लक में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे से काफी काफी ज्यादा अच्छे एक्टर्स हैं, मेरे से काफी काफी ज्यादा ऐसे जो लोग हैं जिसने काफी सारी फिल्म्स की है मेरे से भी ज्यादा, लेकिन स्टिल वो अभी यहाँ पे और वो मेगा सुपरस्टार कहलाते हैं। क्यों? सी, आप मेहनत को कम ज्यादा ऐसा नहीं बोल सकते, मेहनत हाँ। मेहनत है। ओके। सलमान खान की अगर हम बात करें तो उन्होंने मेहनत की है, हाँ। पर उनका लक भी अच्छा था। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, आप में ऐसा ही हुआ? मे बी, आई डोंट नो। तो कैसे मतलब सितारे चमके, थोड़ा ये मेहनत बताइए। तो थी, और हाँ। समवेयर मैनिफेस्टेशन भी वर्क करता है इस चीज में। ओह, मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मैं बचपन से यही सोचती थी, टीवी देख के मुझे टीवी में आना है, टीवी में आना है। तो आई थिंक वही वर्क कर गया, क्योंकि मैं जब अहमदाबाद आई तो कोई आइडिया नहीं था। कोई आइडिया नहीं था मुझे कैसे ये स्टार्ट करना है, बट आई फील अपने आप चीजें होने लगी।
क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही चलता था कि मुझे टीवी में आना है, टीवी में आना है। ओके। तो ये बोला जाता है ना, जो आप सोचते हो वही होता है आपके साथ। हाँ। तो आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना अपने लिए सोचोगे, जितना अपने ड्रीम्स के बारे में सोचोगे, वह होगा। अभी लाइफ के बारे में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैं बता दूंगी तो होगा नहीं। नहीं, मतलब यही कि मैं अलग अलग अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करूं और हाँ। आगे बढ़ूं। कैसे कैरेक्टर्स करना आपको पसंद है? डिफरेंट डिफरेंट, मेरे को सभी जॉनर के कैरेक्टर ट्राई सीरियस करने हैं। पसंद है एकदम, सीरियल किलर वगैरह कुछ हो तो हाँ, आई बहुत वुड मजा लव टू आएगा। या। हाँ, मैं भी अभी थोड़ा इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसे दिखोगे आप। नहीं, मेरे को ओके। सभी ट्राई करना है, एक्शन भी ट्राई करना है। मुझे एक्शन पसंद है, तो मैं थोड़ा मार्शल आर्ट और किक बॉक्सिंग सीख रही हूँ हाँ, वो मैंने देखा। फॉर हाँ। नाउ। कि जब भी मेरे को मौका मिले तो मैं एक्शन फिल्म मुझे लगा जरूर वो करूँ। सेल्फ डिफेंस के लिए आप सीख रहे हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा ही पसंद है इसीलिए, जी। और कैरेक्टर की तैयारी हाँ, कर रहे मेरे हो। को पहले से स्पोर्ट्स पसंद है। मैं हम्म। पहले बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी हूँ। ओके। हाँ, मैं 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से बास्केटबॉल खेलती थी, और फिर मैंने नेशनल तक खेला तब। हम्म। और फिर अहमदाबाद आके छोड़ दिया था। फिर मैंने अहमदाबाद में टेबल टेनिस स्टार्ट किया था, उसमें भी मैंने स्टेट तक खेला, और फिर मैं ये फील्ड में आ गई। राइट। तो समवेयर मेरे को स्पोर्ट्स के साथ थोड़ा सा लगाव है। हाँ लगाव है, कि मुझे पसंद है। ओके। तो ये अभी के टाइम में ना, कि ये एक तो एक बार आप ऑडियंस को बता दो कि कितने साल की मेहनत है तब जाके सितारे चमके। तो कोई ऐसा एकदम वो होता है ना, एकदम फुग्गा फूल जाए और वो मोटिवेटेड हो जाए कि भाई इन्होंने कर दिया तो हम भी कर देंगे। हाँ, मतलब मेहनत तो चाहिए, पर हाँ। मेहनत से ज्यादा मेरे अंदर ही था कि मुझे एक्टर एक्टर बनना है, बनना है, बनना है। तो समवेयर अब जब भी मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं ना कि मेरे को एक्टर बनना है, तो उसी तरफ आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे होते हैं। ओके। और अगर मैं बताऊं, मैं ये 4 साल से जो प्रॉपर एक्टिंग कर रही हूँ, तो उसके पीछे मेरी काफी ज्यादा मेहनत है। क्योंकि मेरे को पहले गुजराती पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो फिर फर्स्ट थिंग आई डिड कि मैंने गुजराती पढ़ना लिखना तो सीखा। आप तो पर गिर में थे, गुजरात में ही आया है वो तो बट फिर क्यों? टाउनशिप में थी ना, तो ओके। वहाँ हाँ। पे मोस्टली हिंदी ज्यादा बोली जाती थी, और ओके। गुजराती कम बोली जाती थी। और हम्म। हमारे स्कूल में भी गुजराती ऑप्शनल था, ओके। तो उसमें भी मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ था। हिंदी आपको पहले से ही मतलब पसंद है? पसंद गुजराती भी पसंद है? मतलब ऑफ कोर्स गुजराती हिंदी दोनों पसंद है, पर हाँ। मैंने सब्जेक्ट में ऑप्शन में था हिंदी हाँ, गुजराती संस्कृत, तो मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया क्योंकि वो था। बेटर है। हाँ, हाँ, इजी है। गुजराती बोलना तो आता ही था, क्योंकि घर हम्म। पे हम बोलते हैं, पर लिखना पढ़ना मतलब नहीं आता था। तो फिर जो ओके। गुजरात में स्क्रिप्ट होती है वो सब गुजराती में आती है, तो फिर मैंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। आप बहुत ही डीप गर्ल हो, ये मुझे जानना है कि आप बहुत ही ज्यादा सोच लेते, ओवर थिंकर जिसे या कहते हैं। आई बहुत ओवर हो। थिंक अ लॉट, यस। मैं सोचती ज्यादा हूँ। अगर मैं कोई सिचुएशन, मतलब मैं कुछ करने जा रही हूँ, उसके पहले मैं हाँ। उसके 3 वेज सोच लेती हूँ। अगर मैं ये हाँ, करूंगी तो ये होगा, अगर मैं वो करूंगी तो ये होगा, ये होगा, ये मैं ज्यादा सोच लेती हूँ पहले। ये तो एक आपको नहीं लगता कि वो एम्बिशियस आपका पूरा खत्म कर देगा एक टाइम के बाद? नहीं, मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा आगे का सोच के चलना चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर कुछ, हाँ मेरे को लगता है सोच के चलो। पर ये नेगेटिव पॉइंट है कि आप ज्यादा सोच में ही रह जाते हो। अगर कुछ चीजें सही नहीं चल रही तो आप एक्सट्रीम सोच लेते हो। तो मेरे को कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छी बात के लिए भी होता है। अगर नेक्स्ट डे हाँ। मेरा कुछ इवेंट है या कुछ अच्छी चीज होने वाली है, तो मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आती। मैंने ना कहीं पे सुना था ये एक लाइन कि ओवर थिंकर इज जस्ट अ टर्म टू स्टॉप अ स्मार्ट पीपल फ्रॉम स्मार्टर, या फिर उनको वो थिंकिंग करने में जो हेल्प करती है, वो ये एक जस्ट एक टर्म बना दिया स्मार्ट पीपल के लिए कि आप ओवर थिंक मत करो, सोचना बंद कर दो ताकि वो आगे ना जा पाए। आई मैंने डोंट कहीं पे बिलीव। सुना था। नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव। मेरे को तो लगता है ओवर थिंक करना चाहिए। पीपल करना, इतना भी नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ, पर ओवर थिंक थोड़ा सा तो करना चाहिए। हम्म। कि आप उसमें आई थिंक कि सेल्फ टॉक होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, कि क्या हो गया। ओके। तो वो आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए खुद की चीजों के लिए। ओके। आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, ठीक है? तो आप मतलब भगवान में बिलीव करते हो? किस भगवान में बिलीव करते हो सबसे ज्यादा? शिव जी। शिव जी।
ओके, तो आप कभी केदारनाथ गए हो? नहीं गई हूँ, बट मेरे जाना है। जाने या ओके, आप ज्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद करोगे? मेरे को ज्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। नहीं है? मेरे को ओके। जो जर्नी होती है ना हाँ पहुंचने तक की, हाँ वो हाँ। मेरे को पसंद नहीं है। एक बार मैं तो पहुंच फिर गई या तो सो जाओ आप जर्नी के दरमियान। अब मैं सो ही जाती हूँ, पर वो जो है ना वेट करना पड़ता है ना, वो मेरे से पर कम वो तो मजा है। मेरे को नहीं है। मेरे को पहुंचा दो बस वहां पे, जल्दी से पहुंचा दो। हाँ। इसलिए मेरे को कहीं भी जाना हो तो कार से ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समय लगता है। जैसे कि यहाँ से मुंबई हम जा रहे हैं, तो मेरे को मैं ऐसा प्रेफर करूंगी, हाँ मैं फ्लाइट में पहुंच जाऊंगी, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी मैं। क्योंकि मेरे को इतना ट्रैवल, उसमें मैं बाई कार जाऊंगी ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे को बस जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट रहती है वहाँ की। ओके। तो मेरे से ट्रैवल नहीं होता है, बट हाँ अलग अलग जगह घूमना पसंद है। ओके, इंडिया में क्या पसंद है घूमना? इंडिया में मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, क्योंकि सुना तो होगा, पर ये प्लेस अच्छी है, यहाँ पे जाना मेरे चाहिए। को मनाली जाना है। ओके, काफी सुना है, उत्तराखंड नहीं जाना है। गए अभी तक? नहीं गई मैंने बहुत डेडिकेशन से 4 साल से सिर्फ काम किया है। अब कहीं बनी की घूमने तरह घूमने का टाइम आ गया है, आई नहीं, थिंक। अभी भी आई थिंक ये समय है काम करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ घूमना भी इम्पोर्टेंट है, बट अभी जो समय चल रहा है तो जितना हो पाए उतना काम कर लो। और क्या ड्रीम्स है, मतलब फॉरेन कंट्री में कौन से कंट्री विजिट करनी है? मेरे को पेरिस जाना है एक बार, और रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये सब फ्यू प्लेसेस है जहाँ पे मैं चाहूंगी मैं जाऊं एक बार। अभी तक कहाँ पे गए हो आप फॉरेन कंट्री में? मैं 2 जगह पे ही गई हूँ, कतार एंड दुबई। ओके। वो भी वर्क के लिए गई थी मैं। अच्छा, तो फिर क्या पूछो यार। मैं तो बोलने वाला था कि दुबई का एक्सपीरियंस कैसा था, मैं मतलब। वर्क के लिए ही गई थी, मैं प्ले करती थी मुंबई का, तो प्ले के लिए हम दुबई गए थे। दुबई एंड कतार गए थे। ओके, पर कभी ऐसा घूमा तो होगा ना वहां पे जाके? हाँ वहाँ पे घूमा, अच्छा रहा। मेरे को नए लोग से मिलना अच्छा लगता है। ओहो, आपने बोला ना आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान मैंने हो। कब बोला मैं इंट्रोवर्ट हूँ? मैंने तो ऐसा शब्द यूज ही नहीं किया। नहीं, पर ऐसा कहने का मीनिंग नहीं होता है ना वो कि ना, थोड़ी प्राइवेसी रखनी है, सब हाँ, चीजें अपनी तक ही हाँ, करनी है। प्राइवेसी रखनी है, हाँ। बट मेरे को लोगों के थॉट्स जानने होते हैं। ओके। लाइक हम अलग जगह जा रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं, वो मेरे को मतलब वो ओवर थिंकिंग वाली बात भी हो जाती है कि मेरे को जानना होता है कि पीपल कैसे सोचते हैं। ओके। और लोगों से ये मुझे भी होता है, पता है, सेम। हाँ, कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, कैसे वो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके क्या सोचते होंगे। मेरे को जाननी होती है, और न्यू थॉट्स चाहिए होते हैं, न्यू मेरे को सराउंडिंग चाहिए होता है, इसलिए मेरे को नए लोग से मिलना अच्छा लगता है। तो फिर मैं रिकमेंडेड करूंगा आप हमारी चैनल देखिए, नए नए लोग की जर्नी जानिए। ऑफ कोर्स आप भी देखिएगा। राइट, ओके। हम लोग ने बीच में एक टर्म मैंने यूज किया था और फिर जंप होते गए टीवी, अरे वीडियो प्रोसेस के बारे में। ठीक है, उसके ऊपर बात करते, फिर से ये कंटिन्यू करते। लेकिन अभी थोड़ा मुझे जानना है कि वीडियो आप जो इंस्टाग्राम पे अभी बना रहे हो, उसके पीछे क्या प्रोसेस होती है? स्क्रिप्टिंग वगैरह कुछ होता है? कैसे आप सोचते हो? स्क्रिप्टिंग ऑफ कोर्स होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो हमको नॉर्मली मैं इतना ज्यादा डीप सोचती नहीं हूँ अबाउट वीडियो। कि मेरे को जो फील हुआ मैं कर देती हूँ। फिर वो एडिटिंग वाली प्रोसेस है, उसमें मुझे जो ठीक लगा मैं कर देती हूँ। मैं ज्यादा वो नहीं सोचती हूँ कि ओके ये करूंगी तो वर्क करेगा। आप एडिट करते हो? हाँ। क्या बात है। मैं आई यूज्ड टू डू यूट्यूब आल्सो। मल्टीटास्क करो तो फिर आप, मतलब सभी चीजें सीखना अच्छा लगता है। तो पहले मेरी भी एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं ज्यादा चीजें डालती नहीं हूँ उसमें, बट कभी कभी मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो फिर आपको आई थिंक वो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे आपके लाइफस्टाइल। प्लान कर रही हूँ, हाँ, बट अब जैसे देख रहे हो मेरा टाइम टेबल क्या चल रहा है, उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं इन फ्यूचर आई थिंक जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा समय मिलता जाएगा तो मैं उस पर वर्क करूंगी। ओके। वीडियो प्रोसेस की अगर जो बात चल रही है, तो एक आपका वीडियो था जो बहुत लोगों को पसंद आया, खुशहाल भाई के साथ जा था वो, साबरमती रिवर फ्रंट के पास आपने जो शूट किया था। अच्छा, अभी वो लेटेस्ट वाला ना? हाँ, लेटेस्ट वाला।
दैट वाज वेरी रैंडम। अच्छा। हाँ, कि कोई आइडिया है तो वी आर लाइक आइडिया है तो उसी 15 मिनट के बाद हम निकल जाते हैं और हाँ। शूट भी कर लिया आधे घंटे में और हो गया। अरे देखो मतलब ज्यादा ऐसे फटता है सोचो, वीडियो। ज्यादा सोचो नहीं। एफर्टलेस, हाँ हाँ, वही। ज्यादा सोचो कि अरे ये डालूंगा तो ये वर्क करेगा, नहीं। आपको जो अच्छा लग रहा है वो डालिए। व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कुछ मत डालिए, मेरा ये होता है। आपका ओके। इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाला। अभी के टाइम में ना आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे ही, कि एफर्टलेस कंटेंट बहुत ही चल रहा है। हाँ, हाँ, दैट इज क्यों? रॉ एंड दैट इज लाइक रियल यू। वो फिर काफी सोचा हुआ है ना, वो थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल बन जाता है। पर रियल के चक्कर में बहुत सारी चीजें खराब भी नहीं हो जाती, एक जो वीडियो में प्रॉपर दिखना चाहिए वो। आई डोंट थिंक सो। अभी थोड़ा वो क्रिंज टाइप ऑडियंस, का लगता है वही। नहीं नहीं नहीं, ऑडियंस को अभी चाहिए रियल, आर्टिफिशियल चीजें नहीं चाहिए। एडिटेड चीजें नहीं चाहिए। हाँ। हाँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इतना कोई भी वीडियो इतना एडिट करने की जरूरत ही नहीं है। जो रॉनेस है लोगों को वही देखनी है, तभी तो लोग रिलेट कर पाएंगे। ओके, फिर से हम लोग जंप करते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रैवलिंग के बारे में हमने बात की। आप फूडी गर्ल हो, खाना बहुत पसंद है। आई लव फूड। ऐसा है? मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को ऐसा कई बार बोलते कि तू खाना देख के इतना खुशी तेरे फेस पे दिखती है। खाना देख के तो इतनी खुश होती है कि इतना खुश हमने तेरे को कभी देखा ही नहीं। मेरे को इतनी खुशी होती है खाना देख के। तो फिर आपका ऐसा होगा ना कि मूड अगर बिगड़ा हुआ है, किसी को भी अच्छा मूड करना है आपका, तो फिर खाना दे दो। वही होता है ना, टेस्टी फूड दे दो मेरे को। हाँ, खाने में क्या पसंद है? वैसे तो मेरे को सब कुछ पसंद है। इटालियन, हाँ, मंचूरियन, सब कुछ। हाँ, ओके। फूड होना चाहिए बस टेस्टी। और डिश कौन सी पसंद है? एक सबसे फेवरेट होती है ना कि बाहर जाके। छोले भटूरे पसंद है। ओके। खाने में मैं तो बहुत माहिर हूँ, मेरे को। तो आप उस टाइप के पर्सन हो कि अगर कोई आया, आपका फ्रेंड या फिर कोई भी फिर तो हो सकता है फैमिली से, अहमदाबाद आया, तो आप बता दो कि अहमदाबाद में ये गली में जाओ और ये खा, बहुत ही अच्छा होता है, प्लेस रिकमेंडेड जिसे बोलते हैं। मैं ज्यादा प्लेस जाती नहीं हूँ बाहर। हाँ, फ्यू प्लेस मेरे को अहमदाबाद में पसंद है, मैं वहां पे जाती हूँ। मैं ज्यादा इतना एक्सप्लोर मैंने बाहर का खाना किया नहीं है। बट मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, सबकी मतलब मम्मी घर अच्छा का ही खाना खाना, बनाती है, पर मेरी मम्मी सीरियसली वाला बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप उनको जो बोलो, लाइक प्रॉपर टेस्ट में बहुत बढ़िया अच्छा बनाती है। तो फिर घर पे ही आपका हो जाता होगा। यस, तो और मेरी मम्मी भी शौकीन है खाने के लिए, और वो उन्हें बनाना भी अच्छा लगता है। तो हम अलग अलग डिश बनाते रहते हैं। यूट्यूब पे मैं वीडियोस डालती थी कुकिंग के। आई थिंक 60 to 70 वीडियोस मैंने कुकिंग के डाले थे, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ लॉकडाउन में बनाए थे हमने। मैं वही सोच रहा था। हाँ, पर हमने रोज कुछ ना कुछ, इटालियन हो, मैक्सिकन हो, हम सभी चीज बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा अगर टाइम मिले सैटरडे संडे में, तो भी आप बना सकते हो। हम लोग देखेंगे क्या बना रहे हो क्या नहीं। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड हम ऐसा रख सकते हैं कि कुकिंग विद करीना। मैं काफी अच्छा खाना बना लेती हूँ। क्या आपको क्या आता है एकदम ही, अगर कोई बोले कि एकदम टेस्टी और परफेक्ट बना, तो? आई थिंक आई कैन मेक एनीथिंग। एनीथिंग? हाँ, मैं बना दूंगी। क्या बात है, रोटी भी आपकी गोल बन जाती है? हाँ, मैं इतना बनाती नहीं रोटी, क्योंकि मेरे को रोटी कम अच्छी लगती है। तो क्या खाते हो आप खाने में? रोटी के आपने बोला सभी खा जाते हो, तो मतलब रोटी कम अच्छी लगती है, उसके जगह मेरे को भाखरी और वैसी सब चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। रोटी सिर्फ कम अच्छी लगती है, मतलब खा ले पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थेपला, भाखरी, वो सब चीजें ज्यादा पसंद है, परोठा। ओके, फिर से थोड़ा टर्न करते हैं, ठीक है, और डीप बॉल में चले जाते हैं। व्हाट इज लव फॉर यू? लव फॉर मी इज ये पोस्ट क्यों आ जाता है? ये ओम भाई में भी आया था, दीप में भी आया था, कॉमेडी फैक्ट्री के जो है वो, ये क्यों आ जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। बिकॉज आई डोंट नो। ओह, ऐसा है? हाँ, मे बी मेरे को डेफिनेशन मिल जाएगा। प्रेम की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आई सीरियसली डोंट नो। यही मैंने जो बताया कि रिस्पेक्ट, ओके। रिस्पेक्ट, लव, केयर पार्टनर के लिए। क्या आप अपने, हाँ,
याद आ गया। यस, ये काफी अच्छी बात है। Important, लव फॉर मी इज कि आप अपने बारे में पहले सोचिए। नहीं, लव फॉर मी इज कि आप अपने बारे में सोचो, उसके पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचो। ओ ओके, अच्छा था ये। सेल्फ हम्म, के बारे में तो सभी सोचते हैं, पर हाँ जब आप अपने से ऊपर किसी को रख रहे हैं, राइट, तो that is प्रायोरिटी love. एक हो गई। Yes. राइट, व्हाट इज योर लव लैंग्वेज? आप कैसे प्यार जताते हो, अगर जताना हो तो? मतलब अभी तो कोई नहीं है। I think action और वर्ड्स से। एक्शन और वर्ड से? एक्शन मतलब मेरे समझा को नहीं मैं। एफर्ट्स करना अच्छा लगता है, काफी ओ चीजें करना एफर्ट्स अच्छा लगता मैटर है। हाँ, जो बोलते हैं वो। मेरे को हाँ एफर्ट्स करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ओवर एक्सप्रेसिव हूँ ना, तो मेरे को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे करूँ मैं? हाँ तो मेरे हाँ। को एक्शन से उनको स्पेशल फील करा के या कुछ दे के, या नजर इज फॉर रियल ऐसा कहता है, आप बिलीव करते हो नजर में? मेरे को फिर वो लग चाहे काम हो, प्यार हो, रिलेशनशिप हो, किसी में भी हाँ, नजर मेरे को में। लगता है नजर लग जाती है, क्योंकि मेरे को ओके, बहुत जल्दी नजर लग जाती है। जैसे कि कोई जैसे कि किस्सा अगर याद आ रहा हो। मैंने नोटिस किया है, मैं कहीं भी हाँ बाहर जाती हूँ, कोई भी हाँ इवेंट के लिए जाती हूँ, कहीं भी बाहर जाती हूँ, मैं नेक्स्ट डे बीमार ही होती हूँ। दैट्स फॉर श्योर। कोई फंक्शन में गई हूँ कि कहीं कहीं भी मैं जाके आऊँ, मैं बीमार होती हूँ नेक्स्ट डे। वो नजर के कारण हाँ, होता है, मेरे को आपको नजर ऐसा लग लगता है? जाती है। ओके, काम में कभी ऐसा लगी है नजर? हाँ, अगर मैंने ये ऐसा भी नोटिस किया कि अगर कोई काम है और आप किसी को बता देते हैं, हाँ तो फिर वो काम में काफी डिले होता है, ओके। मुश्किल 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 हो जाता है वो काम करना, और फिर वो काम होता है तो फिर आई थिंक स्मूथ आप नहीं है होता। ना बहुत ही प्राइवेसी वाली वो गर्ल हो। मुझे ऐसा अभी तक डिकोड हुआ कि जो चीज बतानी है हाँ, वो मैं से बताऊंगी, हाँ, दैट इज सारी बिकॉज चीजें मैंने नहीं। ओवर थिंक कर लिया है ना, कि अगर मैंने ये हाँ, बता दिया तो ये हो सकता है, तीन इसके रास्ते पहले मैंने ऑलरेडी। बताया इसलिए मैं नहीं हाँ बताती। जो मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैंने सोचा है कि हाँ ये बता दूंगी तो चलेगा, तो वो चीज बताऊंगी बस। तो सी, ओवर थिंक वर्क राइट करता है। राइट। तो फिर आज थोड़ा खुल के आप बताना, मैं जो भी पूछ रहा हाँ, हूँ वो। हाँ। आज के टाइम में क्या शेड्यूल है, आज क्या करोगे? आज जैसे कि हम 8 बजे से शूट कर रहे हैं, हम आई थिंक 10 तक शूट करेंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर 8 से 10 शूट किया, और हाँ 10 बजे मेरा कॉल टाइम है बाय द वे, तो मैं शायद वहां से 15-20 मिनट लेट पहुंचूंगी, तो दैट्स फाइन। तो मैं वहां पे जाके तैयार होंगी, और फिर मेरा शूट मैं करूंगी, और आई थिंक मैं रात के 10-11 बजे तक यही करूंगी। ओह, और फिर मैं घर आके, और मेरी 2 दिन से नींद नहीं हुई है, तो आई थिंक घर आके फर्स्ट थिंग सो जाऊंगी। मैं सो जाऊंगी, ओके, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वापस 9 बजे जाना है। तो हाँ डेली मतलब होता है। हाँ, ओके, तो यही शेड्यूल है डेली। कभी सेट पे ऐसा कोई किस्सा हुआ कि जो याद हो और बहुत ही वियर्ड हुआ हो लेकिन मुझे याद रह गया हो, ऐसा कुछ? लाइक एक फनी चीज हुई थी। हाँ मतलब अभी तो हम 4 साल से सीरियल में काम कर रहे हैं, तो हाँ फैमिली जैसा हो गया सबके साथ। हाँ। तो जैसे कि मेरे मम्मी का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, उनको मैं मम्मी ही बोलती हूँ। ओके। इवन सेट में तो बोलती हूँ, मैं बाहर भी उनको मम्मी ही बोलती हूँ। हाँ, जो मेरी क्योंकि चाची वो रह जाता है रह ज़हन में। जाता है, और हाँ उनके लिए हम बता ना, वो फीलिंग रह जाती है उनको। हाँ हम रोज वही। मम्मी के हिसाब से मैं उनके साथ एक्टिंग कर रही हूँ, तो समवेयर आपको वो हम्म, फील हो जाता है। मैं हाँ जिनको हाँ हाँ। काकी बोलती हूँ, मैं उनको काकी ही बोलती हूँ बाहर भी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये मेरे फैमिली ही है। जो मेरे ओके। भैया है, तो मेरे को भैया जैसा ही फील होता है कि हाँ, सब सब मेरे फैमिली है। हाँ तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम सब मस्ती तो करते रहते हैं हाँ वाइल शूटिंग, ये वो, कि अगर किसी का क्लोज लग रहा है तो हम ऐसे ही मस्ती करते हैं, उसको हंसा देते हैं, तो उसका काम खराब हो। हाँ और एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसा सीन था कि आई एम स्लीपिंग, हाँ। ऐसा। तो मेरा मेरा क्लोज शॉट था, मैं सो रही थी ऐसा। तो डायरेक्टर सर ने क्या किया कि मेरा शॉट खत्म हो गया, मेरे को सिर्फ सोना था, ओके। कट हो गया, फिर भी उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हाँ जब तक कट ना हो तब तक मैं आंख नहीं खोल सकती हूँ। करेक्ट करेक्ट, कट नहीं बोला। कट नहीं बोला, हाँ और सभी ने इशारों में बोला कि चला 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 चला। कट किए बिना सब, कैमरा टीम से लेके हाँ सब शिफ्ट हो गए। सब धीरे धीरे शांत करके दबे पाँव से बाहर चले गए। हाँ और मैं वहां पे बोला, अभी तक कट नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा, मैं तो काफी समय हो गया, हाँ 10 मिनट हो गए, 10 मिनट जितना तो शॉट था नहीं। हाँ। फिर मैंने आँख खोला तो सब एक जगह खड़े थे और ऐसे करके देख रहे थे। तो ये बहुत काफी ओके। फनी चीज हुई थी। मस्ती मतलब आप मस्ती ज्यादा वाला, करते हो? हाँ, हाँ ओके मस्ती चलती रहती है। ओके। कभी सीरियस माहौल ऐसा हुआ है
हाँ मेरा झगड़ा हो गया किसी के हाँ वही कि कभी ऐसा शूटिंग में कुछ लूचा वगैरह कुछ हुआ हो। हाँ मतलब लड़कियां होती है गॉसिप होती है, गॉसिप होती है, झगड़ा होता है, वो सब चलता रहता है। तो आपको नहीं लगता कि गॉसिप बंद कर देनी चाहिए? नहीं फन होता है। नहीं, आई सीधा लाइक आंसर। गॉसिप, मेरे को गॉसिप करना अच्छा लगता है, नॉट ऐसे बुरी गॉसिप बट ऐसे अरे पता है आज क्या हुआ, ऐसा सब गॉसिप करना अच्छा लगता है। वो क्या एक टाइप का फनी हुआ कि आप एक दूसरे को शेयर कर रहे हो और फिर यही राइट मजे। ओके इसके बारे में तो हमने बात की, लेकिन अब ये बात करते हैं कि इन जनरल लाइफ में और भी क्या क्या चीजें पसंद है करना, एडवेंचरस आप गर्ल हो। हाँ जैसे कि मैंने बताया ना, मेरे को स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि स्पोर्ट्स तो है ही, पर मैं जैसे बॉक्सिंग करना मेरे को अच्छा लगता है, फिर हाँ गेम्स खेलना अच्छा लगता है। मारने धारने वाले गेम ही आपको पसंद है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कार्टिंग है, कार्टिंग करना हाँ। अच्छा लगता है, बॉलिंग करने में चली जाती हूँ कभी मन। स्काई डाइविंग की कोई इच्छा है? हाँ है, करनी है। करनी है मेरे को, मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी स्काई डाइविंग। ओके स्कूबा डाइविंग भी करना, स्कूबा डाइविंग की भी इच्छा है। मेरे को सभी चीजें एक्सपीरियंस करनी है, मेरे को पसंद है ये सब चीजें। ओके स्पोर्ट्स तो आपको आपने बोला पसंद है, टीवी पसंद है, और कौन सी चीजें रह जाती है जो होती है स्पोर्ट्स के? पेंटिंग करना आपको पसंद है? पहले पसंद था, अभी तो थोड़ा किया नहीं है, काफी समय से मैंने पेंटिंग तो नहीं किया। मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। ओहो मैं अगर यहाँ से साइड तक जा रही हूँ तो मैं कार में फुल वॉल्यूम पे गाना ही सुन रही हूँ, मजे ले रही हूँ मैं अलग अलग जॉनर के। क्या बात है। ओके किस टाइप की आपकी प्लेलिस्ट है, क्या पसंद है? मेरे को वो जो होता है ना अप बीट सॉन्ग होता है ना, हाँ वो एनर्जेटिक सॉन्ग ज्यादा पसंद है। मेरे को सैड सॉन्ग पसंद नहीं है, पता नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। मेरे फ्रेंड्स हैं उनको सैड सॉन्ग पसंद है। हाँ काफी सारे लोग होते हैं जिसको मेरे को पसंद सैड सॉन्ग पसंद ही नहीं है, मेरे को नहीं मजा आता सैड सॉन्ग में। ये क्या आई बात डोंट नो हुई? व्हाई, तो मेरे को वो ऐसे 19s के सॉन्ग आपको कैसे लगते हैं? अच्छे ओल्ड लगते जो हैं, थे अच्छे लगते हैं, वो मीनिंगफुल थे आई थिंक। हाँ मीनिंगफुल थे काफी। हाँ मीनिंगफुल सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं, बट ज्यादा मेरे को थोड़ा एनर्जेटिक सॉन्ग होते हैं ना, वो ज्यादा मजा आता है। आपको वीडियोस भी कैसे पसंद है वो भी बता दो। यूट्यूब पे जैसे आप क्या यूजुअली देखते हो जब फ्री मैं थोड़ा होते हो? गर्लिश चीजें ज्यादा देखती हूँ। हाँ जैसे कि मेकअप वगैरह। गर्ल यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके देखती हूँ। फिर मेरे को बैग्स का बहुत बड़ा शौक है। बैग्स? हाँ पर्स मतलब? हाँ जैसा ओ ओके। तो मैं बैग्स के बारे में ही देखती रहती हूँ, कौन सा बैग क्या। खर्चालू है थोड़े। थोड़े यूट्यूब चैनल्स हैं वैसे जो हाँ अलग अलग बैग्स के बारे में बताते हैं, और कोई स्टोर का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो वो जब बैग मतलब सेल करते हैं तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि बैग्स देखे, कोई बैग्स पसंद आ गया हो, जैसा कि कोई भी, तो आप थोड़े ऐसे स्टबर्न टाइप के चाहे लो कि जिद्दी हो कि जो चाहिए वो चाहिए? हाँ तो फिर उसके लिए मेहनत तो मेरे को ही करना पड़ेगा। मैं ओके मेरे को ये ऐसा लगता है कि अगर मेरे शौक है तो वो फिर मैं ही पूरे करूंगी। मम्मी पापा से कभी कोई चीज नहीं मांगी आपने? पहले अलग हाँ हाँ पहले का था ऑब्वियसली मांगना ही पड़ता है। नहीं अभी तो नहीं, अभी कोई नहीं मांगते आप? ओके तो इंडिपेंडेंट गर्ल हो, थोड़े स्टबर्न चाइल्ड हो, और थोड़े स्टबर्न तो हूँ। मेरे को जो करना होता है मैं ऐसे थोड़ा जिद करके कर ही लेती हूँ, बट या इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हो कि वो तो हुई। हाँ हाँ मतलब कोई सवाल ही नहीं उसमें। हाँ तो बस यही मैं जैसे कि वो बैग्स के वीडियो मैं देखती रहती हूँ, फिर ड्रेसेस के वीडियो मैं देखती रहती हूँ। मेरे को ड्रेस का भी काफी शौक है, तो ये मैं गली चीजें देखती रहती हूँ। ओके अभी तक आपने लाइफ से क्या सीखा? लाइफ से मैं दो चीजों पे चलती हूँ। एक चीज कि अपने कर्म अच्छे रखो, ओके ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो। हाँ अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो ये आपका काम नहीं है उसको सबक सिखाना, वो यूनिवर्स का काम है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, इट्स ओके, उसका जवाब यूनिवर्स देगा, आपको नहीं है कि हाँ इसने मेरे साथ ये आई थिंक अच्छी रील कटेगी। तो अपने कर्म नहीं अच्छा जवाब दिया एकदम। थोड़ा वो उस जोन में चले गए कि वो नहीं होते साधु संत। नहीं ये मैं काफी बिलीव करती हूँ कि मैं
इंटेंशनली आई ट्राई कि मैं किसी का बुरा ना करूं या ना सोचूं, पर हाँ गलत के लिए मैं खड़ी भी रहती हूँ कि अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, ओके, उसके लिए मैं फाइट करूंगी। हम्म बट जब तक चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर मैं ज्यादा नहीं पढ़ती। माफ कर देते हो आप जल्दी किसी ने हाँ अगर आपके साथ कुछ बुरा किया हो, गलत किया हो, कुछ भी? हाँ माफ कर देती हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ फिर वो क्या मतलब मेरे रह जाती है एक जहन में? जहन में नहीं, पर मैं फिर वो अच्छा, थोड़ा गैप कर गैप आ लेते हो, जाता है, हाँ। फिर मैं अपना वो ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। ओके, लाइफ के बारे में तो आपने बहुत कुछ आई थिंक। कभी पेशेंस सीखा है कि कोई भी मेरे में सिचुएशन? पेशेंस नहीं है। नहीं है पेशेंस लेवल? पेशेंस नहीं है, मेरे को सब चीजें चाहिए नहीं, मेरे में पेशेंस कम है, ऐसे वेट नहीं होता है, क्योंकि ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। वो जैसे ही जितना वेट करना पड़े आपको उतना ओवर थिंक पर ज्यादा होता ओवर है। थिंकिंग में तो और भी ज्यादा मजा आएगा ना कि आपने 3 वेज जैसे कि सोच सोच लिया, तो लिया, आपको पता ही है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो हाँ, फिर पर क्यों जल्दी चाहिए? क्यूरियोसिटी ना कैसे होने वाला है, 3 में इसमें से कौन सा होगा। तो समझ हाँ, रहे हो। हाँ मतलब ओके, पेशेंस कम है हम्म ये, और ये बहुत नेगेटिव चीज है, मेरे को ऐसा लगता है इस पे मेरे को इम्प्रूव करना है और मैं कर रही हूँ। हाँ। एक कोई डार्क अगर रियलिटी टीवी सीरियल्स के बारे में खोलनी हो तो क्या खोलेंगे? थोड़ा नो कठिन डार्क सवाल है कि रियलिटी, मेरी नौकरी जाएगी, क्या नहीं कर नहीं रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, यही है कि आप बहुत काम करना पड़ता है, हाँ, 12 वो है। 13 14 आवर्स। ऐसा कभी हुआ है कि पैसा कम देते और काम ज्यादा करवा लेते? ये तो दिल की बात बोल दी मैंने। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि हिंदी सीरियल्स का बजट अच्छा होता है, गुजराती हम्म सीरियल का बजट इतना इतना नहीं होता है। हम्म उस हिसाब से अगर आई थिंक एक्टर्स को लग सकता है कि उस हिसाब से एक्टर्स को लगेगा कि शायद हम्म मनी कम है, हम्म बट वो सीरियल सीरियल है, मूवीज मूवीज है, हिंदी इंडस्ट्री गुजराती इंडस्ट्री डिफरेंस तो होगा ही। सोशल मीडिया आपको आई थिंक बहुत ही हेल्प किया आपको हम्म। आगे बढ़ाने में। बस ऑलमोस्ट बातें हो गई है। और क्या बातें करनी है आपको? किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करनी पसंद है? ऐसा कोई एक टॉपिक तो होगा ना, हम सबका एक फेवरेट टॉपिक होता है कि आपने बोला गॉसिप गर्ल हो, तो फिर कोई एक टॉपिक अगर मिल जाए। मेरे को ये सब चीजों के बारे में ही अच्छी लगती है बातें करना, जैसे कि पर्स है, गाड़ियां हैं, ये है वो है। तो बेचारा आज जो लड़के देख रहे हैं उनका क्या? गाड़ी बोली ना, गाड़ी तो लड़कों को पसंद होती है, हाँ, मेरे को कार। भी पसंद, मेरे को थोड़ा सा कार का शौक है, अच्छी ओके, मतलब अलग अलग कार देखना अच्छा लगता है मेरे को। कोई मैंने ड्रीम कार ऐसे सोची हुई है? नहीं बताऊंगी। हाँ, वो अपने पास रखो क्योंकि नजर इज फॉर रियल चीज। जब ले लूंगी तब बताऊंगी। ड्रीम हाउस कभी सोचा हुआ है कि यही था? ड्रीम हाउस है हम्म मेरे दिमाग में। हम्म आई वांट ऐसा पूरा होता है ना, होल वार्डरोब रूम। हाँ, बहुत सारे कपड़े हैं। हाँ बहुत सारे कपड़े, पूरा रूम ही फॉर वार्डरोब, ऐसा हाँ, मेरा। हो, क्या बात है। आई थिंक वो जल्द मैं करके रहूंगी। हो जाएगा। कोई रोड मैप है उसका कि ऐसा ऐसा ऐसे करना पड़ेगा तो हो जाएगा? मतलब प्लान आउट तो किया ही है, ओवर थिंक हाँ। करके जो प्लान आउट किया है मैंने, तो हो जाएगा। ओके, रात को ये एक लास्ट सवाल है कि सोने से पहले, जब सोने जाते हो उससे पहले क्या सोचते हो? ये मत अच्छा, बोलना नेक्स्ट डे का सोचती हूँ। हाँ आई डू थिंक अबाउट नेक्स्ट डे। लेकिन वो एक होता है ना कि हम सब रात को एकदम डीप थिंकिंग में चले जाते नहीं, हैं। मेरे में एनर्जी नहीं होती रात को सोचने की, हाँ, वो फर्स्ट भी थिंग। है। सेकंड थिंग कि मैं सोचती हूँ कि अच्छा आज आती हूँ आती हूँ आती हूँ, वो क्या होता है एवरीडे नाइट मेरे और मम्मी का सेशन चलता है। कैसा सेशन है? कि मैं सभी चीजें बताती हूँ, आज ये हुआ ये हुआ, हाँ शाम को आम थयो, ऐसे करके मैं सब चीजें बताती हूँ। हाँ वो अपनी बातें बताती है कि अच्छा मैं घर पे नहीं थी तब क्या हुआ, ये वो उनकी वो अपने बातें बताती है, हम दोनों हाँ हमारा आधा घंटे का सेशन चलता है ये सब, कि हम सब चीजें शेयर कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं कि मेरे को कल यहाँ जाना है, ये है, ये लाइनअप है, ये सब चीजें। और फिर मम्मी का भी लाइनअप जो होता है कि मैं कल सुबह उठ के ये करने वाली हूँ, बस हम डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कशन तो चलता है हमारा आधे घंटे का। और फिर अब अकेले बैठ के कुछ नहीं सोचते, सारी चीजें शेयर करते हो? हाँ वो जो शेयर किया वही चीजें मैं सोच रही होती हूँ, तो सेम। और मोस्टली तो मेरे नेक्स्ट डे का ही सब चीजें चलता है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, तो उस
माइंडसेट से मैं उठ पाऊँ। जैसे कि मैं कल रात को सोई, मेरे को पता है मेरे को सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठ के आई हैव टू डू दिस, तो मैं उस माइंडसेट से सोई कि मैं अच्छा कल उठ के कैसे प्लान आउट करूंगी सब चीजें। आपके कितने पॉडकास्ट हुए अभी तक कि ये पहला ही है? आई थिंक 3 to 4। 3 to 4 हो गए। उस 3 to 4 में क्या बातें हुई थी? अबाउट माई जर्नी और यही सब चीजें। हाँ, जर्नी कैसी रही और मेरा एक्सपीरियंस ये फील्ड में, ये सब चीजें। ओके। और आपको इस पॉडकास्ट में कुछ यूनिक लगा, अलग लगा? हाँ, ये पॉडकास्ट में मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि हमने काफी टॉपिक्स पे खुल बात के करी। बात हाँ, काफी टॉपिक्स पे बात करी। मोस्टली तो मैंने जो पॉडकास्ट किया था हमने उसमें सेम जर्नी के और बारे वो में सब ज्यादा होता बात है। की थी। हाँ, लेकिन हमारा एक यूनिक सेशन है कि हम पर्सनल टच में जाते, बहुत ऑफ बीट चले अभी जाते ये सब चीजें मेरे को ओवरथिंक होगी क्या? अच्छा आप जब आएंगे ना तब रात को बैठ के अरे ये ऐसा नहीं बोलना था। ऐसा तो कुछ नहीं, पर ये अच्छा मैंने ये बोला। काफी चीजें होती है ना कि आपने पूछ लिया और नेचुरली हाँ आ गया तो मेरे को थिंक होगा यूनिक अच्छा। एक्सपीरियंस मतलब आपको पसंद है, जितना मुझे अभी तक पता चला है उतना तक कि कुछ नया करना। हाँ, फिर भले गलती हो जाए। मैं रोज सेम चीज नहीं कर सकती। आई थिंक इसलिए मैं ये फील्ड में हूँ, क्रिएटिव फील्ड में, कि मैं रोज सेम चीज नहीं कर सकती। अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रही होती तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को रोज नई चीजें चाहिए होती। हाँ, मैं कर नहीं पाती हूँ रोज सीरियल मैं करती हूँ। इसकी वजह से मैं, जैसे कि मेरा 8 से 9 बॉक्सिंग का सेशन होता है रात को, सुबह। ओ आज अर्ली मॉर्निंग गर्ल, अर्ली मॉर्निंग, तो मैं 8 से 9 बॉक्सिंग करने जाती हूँ। फिर मेरा बॉक्सिंग होता है मंडे टू फ्राइडे। फिर सीरियल गई, अगर कोई वर्क है, छुट्टी है वो। और जब मेरे को शाम को टाइम मिलता है तो मैं हॉर्स राइडिंग चली जाती हूँ। हॉर्स राइडिंग भी पसंद है मुझे, भी काफी पसंद है। मेरे को हॉर्स राइडिंग पसंद है। या मैं हॉर्स के साथ समय स्पेंड करने चली जाती हूँ। मैं हॉर्स को नहला देती हूँ, ये वो अमीरों वाला शौक है एकदम। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर मेरे को अच्छा लगता है। जानवर अच्छे लगते हैं मेरे को, हॉर्स है, डॉग्स है, एनिमल्स अच्छे लगते हैं। तो हाँ, उनके साथ समय स्पेंड करने चली जाती हूँ शाम को। या स्नूकर मेरे को खेलना पसंद है, तो मैं स्नूकर खेल लेती हूँ, बॉलिंग कर लेती हूँ। ये सब मेरे को कुछ चाहिए होता है। मेरे को जैसे ही टाइम मिला तो मैं एक्टिविटी करने भागती हूँ। हाँ, अकेले नहीं बैठ सकते वरना वही 2-3 करोड़ की दिक्कत है। मैं सेम चीज रोज कर रही हूँ कि रोज उठ के मैं बस ये किया, और मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे को एक्टिविटीज चाहिए होती है, भागदौड़ वाली भी एक्टिविटीज मेरे को चाहिए होती है। मैं पिकल बॉल भी अगर समय मिला पिकल बॉल खेल लिया। कुछ नहीं तो मेरे पास 30 मिनट्स है तो मैं 30 मिनट स्नूकर खेल लेती हूँ। मैं खेल लेती हूँ। पढ़ना पसंद है आपको? कुछ भी रीड मेरे को कम पसंद है करना। उतना शांत बैठ नहीं सकती मैं। दैट्स द ओनली रीजन। ओके। टीवी सीरियल्स करना पसंद है या फिर मूवीज? आज तो धंधा जाएगा। नहीं, दोनों अपने जगह अच्छी है। नहीं ऐसा नहीं, आपको एक बोलो, आपको क्या पसंद है? आई थिंक मूवीज मेरे को ज्यादा पसंद है। हाँ, मूवी ज्यादा अच्छी लगती है कि 30 दिन में काम निपटा गए। ये कौन काम निपटा के नहीं, पर आपको इसमें अलग कैरेक्टर एक तो होते हैं। हाँ, सीरियल भी उस हिसाब से काफी अच्छा है कि आपको ड्रामा ज्यादा मिलता है उसमें करने के लिए। ओके। पर मेरे को समवेयर ऐसा लगता है कि मेरे को सेम कैरेक्टर करना पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि वही निकल जाता है, बैठ जाता है। तो राइट तो अच्छा अलग करने मिले, दैट इज मोर बेटर। ओके, ऑलमोस्ट डन। शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा? काफी अच्छा रहा। आज हमने पॉडकास्ट किया, बहुत मजा आया। आई थिंक आपको भी अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो इनकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, जैसे कि हमने आगे बताया कि हम कुकिंग विद करीना 2nd एपिसोड ला सकते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो यस, अगर आपको 2nd पार्ट चाहिए तो डू लेट अस नो। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यस, नेक्स्ट पार्ट में भी बता सकते हो, या मैं कमेंट्स पक्का रीड करूंगी और मैं रिप्लाई भी करूंगी। और
आई होप आपको इस पॉडकास्ट से काफी चीजें जानने मिली होगी और सीखने भी मिले होगी। करेक्ट। और किसी को बुरा लगा हो तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। राइट, ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे करीना मैम, और विश यू ऑल द बेस्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और आपने अभी जो बात की वो, एंड थैंक यू आप लोगों का भी यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए और देखने के लिए। एंड या थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स टॉक अबाउट फिल्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कि आपको सबसे पहली जो फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी और कैसे मिली, उसकी थोड़ी प्रोसेस समझाइए। अच्छा, फर्स्ट फिल्म, हाँ एक फिल्म करी थी। नहीं पता है आपको? नहीं पता है, पता।
कभी कभी ऐसा होता है कि आज शूट अच्छा नहीं गया तो भगवान से बातें करने लगते हो आप कि क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं गया, उसका हाँ कुछ मतलब रीजन, मतलब डीपली आप सोचने लगते हो कि यार आज क्यों ऐसा हुआ? ऐसा कई बार होता है हाँ। एंड वी गेट ज्यादा इमोशनल और फिर टीयर्स में कन्वर्ट भी हो जाता है। कभी रोए हो आप? या किस चीज पे रोना आता है? मेरे को सभी चीज पे रोना आता सभी? है। आपने सीरियल्स की और शूटिंग की बात की, तो टीवी में लाइक कितने आवर्स का शूट होता है वो थोड़ा हमें बताइए, थोड़ी प्रैक्टिस बताइए कि क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। सीरियल्स में कुछ ओके, ना कुछ इन इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करना है? बता दो। मेरे को खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना है।